जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। रमज़ान सबका बहुत अच्छे से जा रहा होगा। जुमे का आज दिन है और आज हम निकल पड़े हैं ये दरादम खेल के लिए। अभी हम कोहाट रोड से गुज़र रहे हैं। आपको रास्ते में आने वाले कुछ व्यूज़ और कुछ जगहों के बारे में बताएंगे। मौसम आज बहुत अच्छा है। पिछले 2-3 दिन से बारिश का हल्की फुल्की बारिश का कुछ सिलसिला छोटा मोटा जारी रहता है। पेशावर से जब भी आप निकलते हैं कोहाट रोड के लिए तो अक्सर आपको रश मिलता है। उस रश से बचने के लिए एक शॉर्टकट आपको मैं भी बता देता हूँ। अगर आप रिंग रोड से आ रहे हों तो यहाँ ये जगह, इसको सिपन नहर बोलते हैं, यहाँ ये एक शॉर्टकट रिंग रोड से इधर आके निकल रहा है और यहाँ पर रश बहुत कम देखने को मिलता है। आप ये कोहाट रोड के रश से बच जाते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। सामने पहाड़ों का व्यू देखें, बहुत बिल्कुल साफ़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। खुला खुला मौसम है। पेशावर से जब आप निकलते हैं कोहाट की तरफ तो पहली जो बड़ी आबादी आती है वो बड़ा बेर है। ये थे व्यूअर्स, अभी हम ये बड़ा बेर के शहर से गुज़र रहे हैं। जो कि आज जुम्मा है तो बिल्कुल सुनसान है, ना होने के बराबर है। यहाँ ट्रैफिक नॉर्मल डेज़ में जब आप यहाँ से रश होता है और आपका अच्छा खासा टाइम यहाँ वेस्ट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं उनकी वजह से। काफ़ी बड़ी आबादी है ये। अभी भी हम ये बड़ा बेर से ही गुज़र रहे हैं। और फाइनली हमने बड़ा बेर को क्रॉस कर लिया है। ये हमारे सामने एक ट्रक कंटेनर जा रहा है जो कि गलबन आलू लेके जा रहा है और साउथ केपी की तरफ जा रहा है। और ये एक अफ़गानी ट्रक है। ये लोग करते ऐसे हैं कि यहाँ पेशावर से जाते हुए साउथ केपी या कराची की तरफ इधर से आलू प्याज या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके जा रहे होते हैं और वापसी पर उधर से कंटेनर वगैरह लेके आते हैं, या फिर कुछ और इस तरह का माल जो के बॉर्डर के थ्रू आ रहा होता है, जो कि पोर्ट के थ्रू आ रहा होता है, वो लेके यहाँ से तोरखम के रास्ते होते हुए फिर अफ़गानिस्तान जाते हैं। रोड के बीचों बीच बहुत ज़बरदस्त किस्म का सब्ज़ा उगाया गया है। छोटे छोटे ये दरख्त हैं। अब मुझे इनका आइडिया नहीं है ये किस चीज़ के दरख्त हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब ये रोड के साथ हो। एक इनका सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि जो पैदल रोड क्रॉस करने वाले होते हैं उनको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही होती, या अगर आप यू टर्न पर खड़े हों तो सामने से आने वाली गाड़ी का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। सामने दरादम खेल के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ से होते हुए खैबर एजेंसी के अंदर होते हुए तीरा की तरफ जाते हैं। तीरा खैबर एजेंसी का बहुत खूबसूरत इलाका है। इंशाल्लाह कभी उधर विज़िट हुआ तो लाजमी उधर की वीडियो शूट करेंगे। बड़ा बेर के बाद दूसरा बड़ा बाज़ार आता है यहाँ पे। इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बस एक छोटा बाज़ार है ये जंगली। यहाँ जंगली से एक रास्ता निकलता है इस तरफ। ये नहर के साथ साथ यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं। जुमे के रोज़ हम लोग यहाँ अक्सर इस साइड पर जा रहे होते हैं तो यहाँ बहुत रश होता है, बहुत आवाम आ रही होती है, बहुत दूर दूर से बुज़ुर्ग हैं वो दम डालते हैं। और ना सिर्फ पेशावर बल्कि पेशावर से बाहर की भी बहुत आवाम आती है। लाजमी बात है, अल्लाह पाक की ज़ात है, उनके हाथ में शफ़ा रखी है, तभी लोग इतनी दूर से आ रहे होते हैं। और ये ख़ुद हमने देखा है, मतलब सुनने में नहीं आया, खुद देखा है, बहुत बड़ा रश होता है, बहुत बड़ा रश। फर्स्ट टाइम जब मैं इधर गया था
तो उस रश को देखा तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ क्या है, कोई उर्स वगैरह, कोई मेला वगैरह या कुछ और कोई इस किस्म की गैदरिंग तो नहीं हो रही। तब मुझे वहाँ पता चला कि ये कोई बुज़ुर्ग हैं और ये पानी पर दम करके देते हैं, तो लोगों को शिफा होती है। वहाँ अपना हर किसी का अकीदा होता है, तो लेकिन लोग बहुत आ रहे होते हैं। एक टाइम था ये एरिया बहुत ही मतलब डरावना महसूस होता था यहाँ। शाम के बाद ये साइड के जो एरियाज़ हैं, शाम के बाद जाना इतना अच्छा नहीं होता था, मतलब कुछ खौफ व हिरास टाइप का माहौल होता था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा है कि शाम के बाद ऐसी जगहों पे ट्रैवल ना किया जाए। N55 पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बड़ा मेर के बाद जो दूसरा बड़ा या शायद बड़ा शहर है मतनी, ये रास्ता जाता है इसको मतनी को। और ये एरिया भी वो एरिया हुआ करता था कि जहाँ पर आप मतलब शाम के बाद ट्रैवल करना अच्छा नहीं होता था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो लोग बाहर से आए हुए होते थे। और सामने इस तरफ आप देखेंगे तो आपको बादलों का एक झुरमुट नज़र आएगा, लग रहा है कि उस तरफ बारिश हो रही है पहाड़ों पर। ये एरिया दरादम खेल से बैक साइड पर बनता है, जो कि बाड़ा की तरफ, बाड़ा बाज़ार से रास्ता निकलता है इस तरफ, वो वाला ये एरिया है। और अभी हम आलमोस्ट तकरीबन दरादम खेल के करीब हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ये एक गर्म इलाका है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। आपने जब कभी भी इधर ट्रैवल करना हो तो ये इस किस्म के जो यू टर्न्स हैं, इनसे बहुत ख्याल रखना है। अक्सर क्या होता है कि यहाँ जानवर जो चरने के लिए खुले फिर रहे होते हैं, वो जब यहाँ से क्रॉस करते हैं दरख्तों की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहे होते। रिसेंटली मैं इधर दरादम खेल से गुज़र रहा था तो हमारे सामने एक गाड़ी गुज़र रही थी, तो रोड के दूसरी तरफ से गाय आई है। आप रोड के इस तरफ जाते हुए आपको वो नज़र नहीं आ रही होगी, उसने ये दरख्त क्रॉस किए हैं और एकदम उस गाड़ी के सामने आई है और गाड़ी के अंदर लगी है। तो गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। खैर अल्लाह ने किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जगह मैं आपको दिखाता हूँ जब उस जगह पहुँचते हैं। हाँ, इस साइड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच गए हैं और ये सामने दरादम खेल है। हार्डली यहाँ से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है और ये साइट हमारी आ गई है। अभी यहाँ साइट पर हम कुछ काम करेंगे अपना, उसके बाद फिर वापसी का रास्ता। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो नौशहरा की तरफ होके जाता है और घूमता हुआ मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर होता हुआ ये नौशहरा की तरफ होके जाता है। और ये दरादम खेल से इस तरफ होते हुए, और ये वो बैक साइड पे, ये साइड के बैक साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा ये सिलसिला, जो कि बाड़ा की तरफ से आता है और खैबर एजेंसी और फिर वो तोरखम और लंडी कोतल, ये बहुत घूमता हुआ सिलसिला उस तरफ जा रहा होता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, टीम हमारी यहाँ आएगी फिर हम काम अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये देख रहे होते हैं टावर के ऊपर ये एंटीने लगे होते हैं, हम देखते हैं कि ये एंटीने एक गोल होते हैं और एक थोड़े लंबाई में होते हैं। जो गोल वाले एंटीने हैं इनका मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये होता इसलिए है कि ये एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करने के लिए होता है, और जो ये लंबे वाले एंटीने हैं ये यूज़र को सिग्नल देने के लिए हो रहे होते हैं। इनसे जितनी भी यूज़र की कॉल्स आ जा रही होती हैं, सिग्नल इससे जा रहा होता है और आ रहा होता है।
जबकि ये गोल वाला टावर को इसके बैक एंड से कनेक्ट कर रहा होता है। वापसी के लिए निकल चुके हैं पेशावर के लिए। ये लिंक रोड से हम दोबारा हाईवे की तरफ जा रहे हैं और ये हम हाईवे पे आ गए हैं। इधर आते हुए मैं आपसे एक वो डिस्कस कर रहा था कि पिछले दिनों मैंने एक गाय देखी थी जो रोड के दूसरे तरफ से आई है और गाड़ी के अंदर लगी है। वो अभी एग्जैक्टली हम उस जगह के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूं। ये ऑलमोस्ट हम उस जगह के करीब पहुंच गए हुए हैं। सामने जहां आपको गाड़ी नज़र आ रही है वो सब्जी वाली गाड़ी, इसके पास थी वो जगह। फोकस अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा। ये वाली जगह थी एग्जैक्टली यहाँ से। अब यहाँ देखें, आपको रोड के दूसरे तरफ कुछ चीज़ नज़र नहीं आने वाली कि रोड के दूसरी तरफ से क्या चीज़ आ रही है। तो गाय आई है, एकदम उसने रोड क्रॉस किया है और गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने तकरीबन कोई 50 मीटर के फासले पर हम लोग थे और उस गाड़ी के साथ वो टकराई है। टकराने के बाद वो इसी तरह से इनके अंदर एकदम लगी है, बहुत ऊपर गिरी है और उठ कर इधर चली है। बाद में वल्लाह आलम उसके साथ क्या बना होगा। तो गाड़ी का भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। विंड स्क्रीन उसकी कंप्लीट टूट चुकी थी, बोनट वगैरह डैमेज हो चुका था। शुक्र ये हुआ है कि जो लोग आगे बैठे हुए थे उनको किसी को चोट नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो गाड़ी के बैक साइड पे जो पिछली सीट पर बंदा बैठा हुआ था उसके हाथ पर उसका पाँव लगा है गाय का। अब ये पता नहीं है वो कैसे लगा है, वो ज़ख्मी ज़रूर हो गया था बंदा। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात जिसको बचाए और जिसको जहाँ चोट नसीब में लिखी वो लगनी होती है। तो बात देखने की है कि फ्रंट पर बैठे हुए दोनों लोग बच गए थे और वो बैक सीट पर बैठा हुआ बंदा उसके हाथ पर चोट आ गई थी।